बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से मकामी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। फैज़गंज में डायनामिक फ्यूचर स्कूल का आगाज़ पब्लिक स्कूल सखर के प्रिंसिपल डॉक्टर अली गौहर ने किया। इस मौका पर डॉक्टर अली गौहर ने कहा कि स्कूल में काबिल उस्ताज़ा मुकर्रर किए जाएंगे, जबकि उन्होंने ऐलान किया कि यतीमों और बेवाओं के बच्चों को मुफ्त दाखिला दिया जाएगा। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं रियाज हुसैन की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, डायनामिक फ्यूचर स्कूल का आगाज पब्लिक स्कूल सक्खर के प्रिंसिपल डॉक्टर अली गौहर चांग ने किया। यतीम बच्चों को मुफ्त तालीम देने का भी ऐलान किया गया। उस मौके पर पब्लिक स्कूल सक्खर के प्रिंसिपल और स्कूल के मालिक अली गौहर चांग ने कहा कि पक्का चांग में मयारी स्कूल की जरूरत थी, जिसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इस स्कूल का इफ्तिताह किया। डॉक्टर अली गौहर चांग ने कहा कि इस स्कूल में काबिल उस्ताद मुकर्रर किए जाएंगे, जबकि उन्होंने ऐलान किया कि यतीमों और बेवाओं के बच्चों को मुफ्त दाखिला दी जाएगी। इफ्तिताही तकरीब में डायरेक्ट IBA नूर हुसैन शर, तालीमी माहिरीन और शहरियों ने बड़े तादाद में शिरकत की। जी ठट्ठा के कोहिस्तानी इलाके में आग लगने से घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। सख्त गर्मी में खुले आसमान तले बैठे घराने ने मुंतखब नुमाइंदों और जिला इंतजामिया से गुजारिश की कि फौरी तौर पर हमारी मदद की जाए। सखर में एशिया के सबसे बड़े नहरी निज़ाम सखर बैराज के 2 दरवाजे को सख्त नुकसान पहुंचने का मामला। वर्ल्ड बैंक के ताउन से चलने वाले दरवाजों की तब्दीली के काम के दौरान गेट नंबर 44 और 47 ने काम करना छोड़ दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सखर से सादत अली कुरैशी की इस रिपोर्ट में। सखर बैराज के गेट नंबर 47 पर पानी की तेजी रफ्तार के बायस लोहे का कदीमी गेट दरिया में जा गिरा। 47 नंबर गेट गिरने की तेज आवाज से करीबी 44 नंबर गेट भी गिर गया, जिसकी वजह से सखर बैराज को शदीद नुकसान पहुंचा। सखर बैराज पर गैर एलानिया इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बैराज इंतजामिया की जानिब से टेक्निकल स्टाफ और इंजीनियर फौरी तलब कर लिए गए हैं। पानी के तेज बहाव को रोकने के लिए सखर बैराज के 15 दरवाजे खोल दिए गए हैं, ताकि पानी की तेज बहाव को रोककर पानी कम हो और मरम्मती काम तेजी से किया जा सके। इमरजेंसी की हालत में पहुंचने वाले सुपरिटेंडेंट इंजीनियर फयाज शाह ने बताया कि गेट नंबर 47 पर एक बड़े दरख्त में फंस गया और 44 नंबर गेट को भी उसकी वजह से नुकसान पहुंचा। कुछ मुश्किलात दरपेश हैं, लेकिन बैराज का स्ट्रक्चर महफूज है, खतरे की कोई बात नहीं है। कुछ दिन में दरवाजों का काम मुकम्मल हो जाएगा। हमारी कोशिश जारी है। कश्मीर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ₹1 करोड़ रुपए का जाली बैंक स्कैंडल का राज फाश हो गया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर पटवारी गुलाम रसूल जकरानी का अपने ही स्टाफ अफसरान पर इल्जाम। बड़ा स्कैंडल 25/9/2023 को बैंक का हुआ है, जिसमें पटवारी इरफान दायो, तहसीलदार एजाज बुर्डो और असिस्टेंट कमिश्नर अली रजा सुमरो की मिली भगत से कश्मीर में 3 बैंकों में एग्रीकल्चर बैंक, हबीब बैंक और एक तीसरा बैंक भी है, जिसमें मेरे झूठे दस्तखत से 37 बिलियन पास करवाकर पैसे निकलवा गए। मुझे झूठे स्कैंडल में फंसाया गया। सर्किल भी मेरा नहीं है। कश्मीर में PTI के चेयरमैन इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन का कहना था कि इमरान खान की रिहाई तक खामोश नहीं बैठेंगे। इमरान खान पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। इमरान खान की रिहाई तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। कराची के इलाके कुरंगी कोस्ट गार्ड चुरंगी से कुरंगी नंबर 2.5 तक स्ट्रीट लाइट्स ऑन न होने की वजह से राहगीरों और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आसिफ नवाज की इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 2.5 कोस्ट गार्ड चौरंगी से लेकर 2.5 नंबर जाने वाले रोड पर स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से आवाम को, राहगीरों को, मुसाफिरों को किन परेशानी का सामना है, आइए जानते हैं। जी बताइएगा कि ये इस रूट से आपका रोज़ाना का गुजर बसर है और इसके अलावा यहाँ स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से लोगों को किन परेशानियों का सामना है? भाई ये चीज़ तो आप लोगों के सामने है। इधर तो हादसा इस कदर के हो रहे होते हैं, किसी को इंतजार नहीं है। और आने जाने का समझ लो हफ्ते में 2-3 चक्कर यहाँ के हैं, लेकिन यहाँ का जो बिल्कुल सिस्टम ऐसा हुआ हुआ बिल्कुल तबाह। रोडों का कोई निज़ाम नहीं है, लाइट तो दूर की बात है। इधर सामने कोई गाड़ी की हेडलाइट बंद है तो दूसरा बंदा उसके अंदर जाके चुपक रहा। तो ये इसकी वजह से हादसात की वजह से कोई बहुत हर चीज़। आप यहाँ से शादी वाले से आप निकलो तो रात के 2 बजे आपको पता चले क्या होता है यहाँ पे। तो क्या एक आप नौजवान नस्ल है, यंग है, यूथ है, हमारे मुस्तकबिल का मेहमान है, क्या अपील करेंगे यहाँ के मतलब? यहाँ का हम लोग तो कंप्लेन कर करके हर बड़े से बड़े इदारे में जाके कंप्लेन करके, अभी पिछले साल मेरे कज़न को मारा है ये 2.5 नंबर, ये इससे आप थोड़ा आगे जाएंगे हुज़ैफा के, शायद आपने देखा भी हो जी।
तो उसको भी 14 दिन ईद के। लाइट तो दूर की बात है, यहाँ पे कोई निज़ाम नहीं है। दोपहर में यहाँ पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं चलान के लिए। बस आम जाने वाला बंदा यहाँ का यहाँ से आने वाला बंदा यहाँ से गुजर रहा है, घर के किसी काम से भी गुजर रहा है, दही प्याज लेने भी गुजर रहा है, तो उसका 100-200 का चालान कर रहे हैं। जी बताइएगा कि ये स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से यहाँ आपको किन परेशानी का सामना होता है, क्योंकि आप रोजाना यहाँ से गुजरते होंगे, क्या मामला है? सर परेशानी ये मतलब लाइट नहीं है, एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं और ये लूटा मारी का चक्कर भी है। इस चक्कर में बड़ी परेशानी है इस लाइट की वजह से। कितने दिन से देख रहे हैं क्या यहाँ लाइट? यार वो टाइम से देखता हुआ आ रहा हूँ मैं, जब पुल बना जब से लाइट थी, अब उसके बाद लाइट बंद हो गई। तो क्या अपील करना चाहेंगे यहाँ के जिम्मेदारों से? भाई यही है, लाइट लगवाएं, थोड़ी तरक्की करें, थोड़ी रोशनी हो जाए तो अच्छी बात है। भाई कहते हैं कि कोस्ट गार्ड चौरंगी से लेके यहाँ तक लाइट नहीं है, पुल पे लाइट जल रही है, तब वहाँ चल सकती है तो यहाँ भी चल सकती है। ये भी सही अच्छी बात है, जल जाए तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। डकैती भी यहाँ पर होती है, असर एक्सीडेंट भी बड़े लेडीज़ें भी गिरती हैं, परेशानियाँ बहुत हो जाती हैं। ये बताइएगा कि रोजाना आप यहाँ से गुजरते हैं, स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से इस परेशानी का सामना करना पड़ता है, और क्या मामला सुनने में आते हैं, हादसा, वाक़यात, क्राइम की वारदातें? भाई मसला ये देखो, जहाँ तक क्राइम का ताल्लुक है तो ये क्राइम का जहाँ तक ताल्लुक है तो वो आपको भी पता है कि कितना क्राइम बढ़ रहा है, आए दिन कितने हादसा हो रहे हैं। बाकी जहाँ हम खड़े हुए हैं इस जगह का अगर हम बात करें तो यहाँ आए दिन रोज़ाना यही सुनने में आता है कि 2 मर गए, 4 मर गए, सिर्फ लाइट ना होने की वजह से। या बीच में ये छोटी सी जो इन्होंने फुटपाथ दे दी है, हमारे हिसाब से तो फुटपाथ होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि अक्सर गाड़ियाँ ऐसी हैं कि जिनमें लाइट नहीं होती, या लाइट चल रही है, सफ़र कर रहा है बंदा, लाइट बल्ब उड़ गया, कोई भी मसला हो जाता है, लाइट चली जाती है। बीच में फुटपाथ दे दिया है जो किसी काम का नहीं है, अगर ये ना हो तो बेहतर है। तो बतौर आप अक्सर ड्राइवर क्या अपील करेंगे कि स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से क्या कहना चाहेंगे यहाँ के जिम्मेदारों को? भाई हम तो यही बोलेंगे कि अगर यहाँ पे कम से कम भी 2 लाइटें हों तो बेहतर है। एक पुल के साथ होनी चाहिए, एक पीछे ये बना है जो कॉलेज बना है इसके सामने होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ फुटपाथ दे दिया है, वहाँ कोई लाइट का इंतज़ाम नहीं है। अंधेरी की वजह से अच्छा ज़रूरी नहीं है कि मकसद सिर्फ आने वाला ही देखे, अंदर से निकलने वाला भी हादसे का शिकार हो जाता है। ये तो सीधा रोड चल रहा है, सीधा जाने वाला अपनी रूट पे चल रहा है, अंदर से आने वाला गौर नहीं करता। नतीजा क्या होता है, या तो अंदर वाला मरता है या सीधा आने वाला मरता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लोगों का मजीद ये भी कहना था कि स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से अक्सर व बेशतर लोग हादसा का शिकार बनते हैं या फिर जराइम की किसी वारदात का। लिहाजा मुताल्लिका टाउन चेयरमैन और DC चौरंगी से आवाम अपील करती है कि इस रोड पर स्ट्रीट लाइट्स को ऑन किया जाए। कैमरामैन फरहान शाह के साथ आसिफ नवाज, स्पेशल TV कराची। हवेली लखा के नवाही इलाके किला दीदार सिंह में ज़मीन का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। संगदिल चचा ने फायरिंग करके अपने सगे भतीजे को कत्ल कर दिया। आसिम नामी नौजवान मौका पर दम तोड़ गया, लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दोनों ग्रुपों के माबैन ज़मीन का तनाज़ा अरसा दराज से चल रहा था। मुलजिमान ताहाल फरार, पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। गुजरावाला में महकमा सेहत में करप्शन की नई दास्तानी रकम। आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के इम्प्लांट्स की खरीदारी के अमल में माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। सिविल अस्पताल में पहली बार थीसिस इम्प्लांट्स खरीदे गए। थीसिस इम्प्लांट्स सिविल अस्पताल की मॉडल फार्मेसी से सस्ते दामों खरीदी जाती थी। सिविल अस्पताल में फार्मेसी में मिलने वाले 300 के थीसिस इम्प्लांट्स को 1500 में खरीदा गया। खरीदारी का अमल PPRA के कवानीन की पाबंदी किए बगैर किया गया। खरीदारी के तरीके इख्तियारात के गलत इस्तेमाल से सरकारी खजाने को करोड़ों का टीका लगाया गया। महाराजा रंजीत सिंह की बरसी की तकरीबात पर भारत से सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद। वाघा चेक पोस्ट पर सिख यात्रियों को खुशामदीद कहा गया। प्रधान पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा पर भंडक कमेटी रामेश सिंह, वाघा बार्डर पर मौजूद एडिशनल सेक्रेटरी और दीगर भी मौजूद थे। सरदार तारा सिंह और दीगर कमेटी मेंबरान भी इस्तकबाल करने वालों में शामिल थे। सिख यात्रियों को पाकिस्तान में क़याम बाम ट्रांसपोर्ट मेडिकल की सहूलियात मुफ्त फ्राहम की जाएंगी। कम उम्र ड्राइवर्स और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ एक बार फिर से शिकंजा तैयार। CTO लाहौर अमारा की ज़ेर सदारत ट्रैफिक अफसरान की मीटिंग में SP सुहेल फासिल, SP शहजाद खान की शिरकत। मीटिंग में कम उम्र ड्राइवर्स और बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मुकदमात के इंदराज की तजवीज़ दे दी गई। पहली दफ़ा पकड़े जाने पर कम उम्र ड्राइवर्स की गाड़ी और मोटरसाइकिल बंद करने का हुक्म। वालिदैन की तरफ से दोबारा मोटरसाइकिल गाड़ी न चलाने की यकीन दहानी और बयाने हल्फी देने पर छोड़ा जाएगा। दूसरी मर्तबा पकड़े जाने पर मुकदमे का इंदराज होगा।
मानने वाला पसंद की शादी ना कराने पर नौजवान खुदकुशी करने कादराबाद बुल्लू की नहर पहुंच गया। 22 साला बिलाल को रेस्क्यू के अमले ने खुदकुशी करने से बचा लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। हाफसाबाद में खून खराबा करने का मंसूबा पेट्रोलिंग पुलिस ने नाकाम बना दिया। मोटरवे हानका डोगरा रोड पर दौरानी चेकिंग गाड़ी से 2 कलाशिनकोफ और गोलियां बरामद करके 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान मुबैना तौर पर असलहा और गोलियां लेकर किसी जुर्म को सरअंजाम देने की नीयत से जा रहे थे, जिन्हें बरवक्त काबू कर लिया गया। मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। गिरफ्तार मुलजिमान में से एक मुतअद्दिद मुकदमात में इश्तेहारी भी था। शोरकोट में डकैती की बड़ी वारदात। 3 मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों ने ताजिर से कीमती सामान और नकदी लूट लिया। पुलिस की तरफ से डाकुओं की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया गया। फैसलाबाद में 2 ग्रुपों में ज़ाती दुश्मनी की बिना पर फायरिंग का तबादला। फायरिंग की जद में आकर एक राहगीर हलाक और 6 अफराद जख्मी हो गए। फैसलाबाद CPO कामरान आदिल अपनी टीम के हमरा मौका पर पहुंच गए। SP सदर डिवीजन की सरबराही में मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए रेड किए जा रहे हैं, जिन्हें जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।